राहुल पुणे के पास एक छोटे कस्बे में पला बढ़ा। पिता बैंक में क्लर्क थे और मां गृहिणी थी। घर का माहौल बेहद साधारण था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाती थी, लेकिन सपनों के लिए जगह नहीं थी। बचपन से ही राहुल बाकी बच्चों से अलग था। उसके दोस्तों की दुनिया क्रिकेट, फिल्में और मौज मस्ती तक सीमित थी। लेकिन राहुल अक्सर सोचता था, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो सिर्फ पैसे कमाने तक न रुके बल्कि पहचान भी बनाए। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उसकी सोच और साफ हो गई। वह नौकरी नहीं करना चाहता था। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी थी। क्या मैं पूरी जिंदगी किसी कुर्सी से बंध कर सिर्फ फाइलें पलटता रहूंगा? क्या यही मेरी मंजिल है? पिता अक्सर कहते, बेटा, बिजनेस हमारे बस का नहीं। देखो, पड़ोस का शर्मा जी बैंक में है, कितनी इज्जत है उनकी। तुम भी नौकरी कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन राहुल के मन में आग जल चुकी थी। वह चाहता था कि कुछ अपना करे। कॉलेज खत्म होते ही उसने एक छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का सोचा। आइडिया था मोबाइल कवर और गिफ्ट आइटम बेचने का। उसके पास पूंजी नहीं थी, तो उसने एक दोस्त से 20,000 रुपए उधार लिए। रात रात भर जाकर वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया पेज बनाए और उसे लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन असलियत बहुत अलग थी। हफ्तों तक एक भी ऑर्डर नहीं आया। एड चलाए, पोस्ट किए, लेकिन नतीजा शून्य। घर वाले चिढ़कर कहते, सरकारी नौकरी छोड़कर ये खिलौनों का धंधा करेगा? इतनी पढ़ाई बेकार कर दी? राहुल रात में छत पर बैठकर सोचता, क्या मैंने गलती कर दी? क्या मैं सच में इस लायक नहीं हूं? काफी संघर्ष के बाद एक दिन उसका करीबी दोस्त बोला, भाई, तेरे पास आइडिया है, मेरे पास पैसा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। राहुल को पहली बार लगा कि कोई उस पर भरोसा कर रहा है। दोनों ने नया बिजनेस शुरू किया। शुरुआत के महीने ठीक रहे, लेकिन अचानक दोस्त ने पैसे निकाल लिए और साथ छोड़ दिया। राहुल पर कर्ज चढ़ गया। मोहल्ले में लोग हंसने लगे। देखा, बड़ा बिजनेसमैन बनने चला था, अब कंगाल हो गया। उस रात राहुल मां से बोला, मां, मुझसे नहीं होगा। शायद पापा सही कहते थे, मैं नाकामयाब हूं। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गिरना बुरा नहीं होता। बुरा तब होता है जब इंसान उठना छोड़ दे। यही लाइन राहुल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। राहुल ने कसम खाई, इस बार किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। वह सुबह अखबार बांटने लगा और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। महीने में मुश्किल से 4 से 5,000 रुपए आते, लेकिन उसने हर रुपया बचाना शुरू किया। 3 साल तक उसने अपनी हर इच्छा दबा दी। न नया मोबाइल, न नए कपड़े, न घूमना फिरना। उसके सारे दोस्त आगे बढ़ चुके थे, लेकिन राहुल चुपचाप मेहनत करता रहा। 3 साल बाद उसके पास 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हुए। ये रकम छोटी थी, लेकिन उसके लिए उम्मीद का पहाड़ थी। राहुल ने देखा कि उसके कस्बे में अच्छे और सस्ते खाने की जगह नहीं थी। लोग 15 से 20 किलोमीटर दूर शहर जाकर खाना खाते थे। उसने एक छोटा ढाबा खोलने का फैसला किया। नाम रखा मिट्टी की खुशबू। ढाबे में सिर्फ 4 टेबल, 10 कुर्सियां और एक पुराना चूल्हा था, लेकिन राहुल ने साफ सफाई और क्वालिटी पर पूरा ध्यान दिया। पहले दिन सिर्फ 5 लोग आए, दूसरे दिन 10, लेकिन राहुल का व्यवहार हर किसी का दिल जीत लेता। वह खुद पानी परोसता, खुद खाना परोस कर कहता, भाई, खाना कैसा है? अगर दिक्कत हो तो बताना। धीरे धीरे ढाबा कस्बे की पहचान बन गया। मोहल्ले वाले अब भी हंसते थे, डिग्री लेकर ढाबा चलाता है, ये काम तो मजदूरों का है। लेकिन राहुल मुस्कुरा देता। वह जानता था कि उसका सपना बड़ा है। 2 साल में ढाबा इतना चल निकला कि कर्ज उतर गया और बचत होने लगी। लेकिन राहुल का सपना सिर्फ ढाबे तक सीमित नहीं था। उसने ढाबे के बगल में खाली जमीन किराए पर ली और छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया। इस बार नाम रखा सुगंध। रेस्टोरेंट में एसी, सुंदर सजावट और मॉडर्न किचन था। कस्बे के लोग पहली बार ऐसा रेस्टोरेंट देख रहे थे। मीडिया ने भी कवरेज किया। कस्बे का लड़का जिसने ठुकराया नौकरी का सपना और खड़ा किया अपना साम्राज्य। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आई। बड़े शहर के रेस्टोरेंट मालिकों ने उसकी प्रगति देखकर मार्केट में ज्यादा पैसा झोंक दिया। कुछ ने उसे धमकाने की कोशिश की। एक रात उसका रेस्टोरेंट बंद कराने की कोशिश हुई। राहुल के लिए यह नया झटका था, लेकिन इस बार वह डरने वाला नहीं था। उसने ग्राहकों के भरोसे को हथियार बनाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले, हमारा रेस्टोरेंट आपका है, अगर आपको हमारा खाना और सेवा पसंद है तो हमें सपोर्ट करें। लोग उसके साथ खड़े हो गए। भीड़ उमड़ने लगी। प्रतियोगी हार मान गए। 5 साल में राहुल के पास 3 रेस्टोरेंट हो गए। कस्बे से लेकर शहर तक उसका नाम चलने लगा। अब जो लोग उसे ताने मारते थे, वही कहते, हमारे मोहल्ले का लड़का, देखो कहां पहुंच गया। राहुल ने साबित कर दिया कि जिंदगी में गिरकर उठना ही असली जीत है। राहुल की कहानी यही कहती है, सपने सिर्फ बड़े शहरों में पैदा नहीं होते, छोटे कस्बों में भी पलते हैं। असफलता रास्ते का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का इशारा है।
और सबसे जरूरी, जब तक इंसान हार नहीं मानता तब तक कोई उसे हरा नहीं सकता।